बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी मुझे मैसेज आया था कि आपने डॉलर स्टोर से जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो आपने हमें तो दिखाई नहीं, जो आप अपनी फ्रेंड के घर भी लेके गए। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। अगर तो आप लोग कनाडा में मौजूद हैं और डॉलर स्टोर के आस-पास ही रहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने डॉलर स्टोर नहीं, डॉलरामा से ख़रीदी थी। और वहाँ पे जो है बड़ा अच्छा सा स्टॉक आया हुआ है। आप देखें, बैम्बू की जो है वो नीचे ट्रे है और उसके ऊपर 3 ग्लासेस के जो है वो बोल हैं। इसको आप कोई से भी अचार, चटनी या हम रायता बनाते हैं, इस तरह की सर्विंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से एक और मैंने ख़रीदा था, ये बड़ा अच्छा है। ये वाली जो ट्रे है मुझे बड़ी पसंद आई थी, इसमें एक अच्छा सा हैंडल लगा हुआ है। और ये वाली ट्रे जो है मैंने अपनी फ्रेंड को भी दी थी। इनफैक्ट मैंने ये 3-4 ख़रीदी हैं कि मैं अपनी तमाम फ्रेंड्स को दूँगी, क्योंकि हर डॉलरामा पे जो है वो चीज़ डिफरेंट होती है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी फ्रेंड्स को दे दूँगी, ताकि अगर उनका एक्सेस नहीं है उस डॉलरामा तक तो एटलीस्ट उनको भी ये चीज़ मिल जाए। और ये मुझे इतनी क्यूट लगी। आप लोग बताएं इसका क्या पर्पस होना चाहिए? इसको आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कोई खाने पीने की चीज़ भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। इस पे कपकेक्स, मेरा ख़्याल है 2-2 कपकेक ही आएँगे हार्डली। तो अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन हो ना कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी मैं गई अपने घर के सामने वाले ग्रॉसरी स्टोर और वहाँ से लेकर आई ज़ुकीनी। अब ज़ुकीनी जो है ना वो मोर और लेस हमारी तुरई की बहन ही होती है मेरे हिसाब से। टेस्ट में बिल्कुल वैसी ही लगती है मुझे तो। यहाँ पे तो ज़ुकीनी जो है वो आप बेक करके भी खाते हैं, बहुत शौक से लोग पसंद करते हैं इसको। लेकिन मैंने सोचा इसको अपने ट्रेडिशनल देसी स्टाइल में पकाया जाए, और ये इतनी सॉफ्ट थी, बिल्कुल फ्रेश थी। आप देख सकते हैं कितने मज़े से कट रही है। तो बस जी मैंने पैन में जो है वो थोड़ा-सा ऑयल गरम किया, और ये वाले पैन जो है इनके बारे में अक्सर मुझे क्वेश्चन आता रहता है कि ये कैसे चल रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप कि अब तो मैं रेगुलर बेसिस पे इन्हें इस्तेमाल करती हूँ, हर चीज़ पकाती हूँ और धोती हूँ, तो माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही चमकदार हो जाते हैं। तो बस जी अब पैन के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, और लहसुन के साथ डाल दिया प्याज़। अगर आपके पास फ्राइड प्याज़ नहीं हो तो इस स्टेज पे आपने प्याज़ को थोड़ा-सा फ्राई करना है, पिंक कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर आप टमाटर डाल दें। साथ में मैं डाल दूँगी एक तेज़पात। आपको पता है जब मैंने खाना पकाना शुरू किया तो मैं इसको कड़ी पत्ता समझती थी। सोचिए ज़रा, ये तो मेरा हिसाब था। बाद में मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि कड़ी पत्ता डिफरेंट होता है और तेज़पात यानी कि बे लीफ बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल बेसिक है, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा-सा ज़ीरा। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। बहुत से घरों में धनिया पाउडर नहीं डलता, लेकिन धनिया पाउडर ना एक ग्रेवी देता है और बड़ा ही एक वार्म सा फ्लेवर देता है। तो अगर आपको धनिया पाउडर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे ग्रेवी में ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आता है। तो बस जी आपने जो है वो इसको भूनना है, अच्छे से भून लेने के बाद जो है इसमें आपने सब्ज़ी डाल देनी है। आजकल हमारे घर में सब्ज़ी बहुत पक रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मौसम में सब्ज़ी खाने का बड़ा मज़ा आता है। और फ्रेश सब्ज़ियाँ आई हो ना, तो गरम-गरम बनी हो और साथ में रोटी हो, तो बस दिल करता है कि कुछ और हो ही नहीं खाने के लिए। और सब्ज़ियाँ ज़रूर पकानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बच्चों का भी जो है वो टेस्ट डेवलप होता है सब्ज़ी खाने के लिए, और जितनी न्यूट्रिशन मेरा ख़्याल है आपको सब्ज़ी से मिलती है, बाकी किसी और चीज़ से मिलती नहीं है। तो आपको अपने घर में जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल जो है वो बैलेंस खाना पकाएँ। मीट भी हो और वेजिटेबल भी हो, दालें भी हों, हर तरह की चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो बस जी अब हमने दूसरा पॉट रख दिया है, और यहाँ पे जो है मैंने इस दफ़ा लहसुन को जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। मैंने इसको पीसेस में नहीं काटा है, और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसका ज़रा सा कलर चेंज होगा, ऑयल में लहसुन का फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी ब्राउन प्याज। अच्छा जी, अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो यहाँ पे आपने एक प्याज जो है वो पिंक कर लेना है, और सेम मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। इस वक्त मैंने इसमें ज़ीरा नहीं डाला है, ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्जियां खाना और खिलाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे कभी-कभी डाउट होता है सब्ज़ी पकाते हुए कि ऐसा ना हो कि ये वाली सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो किसी बच्चे को बहुत पसंद ना आए, तो वो बहुत शौक से ना खाए। तो मैं अमूमन ऐसा करती हूँ कि उसके साथ कोई और चीज़ भी पका लेती हूँ।
मैंने कभी इस तरह से नहीं किया कि मैं गोश्त के अंदर सब्ज़ी डाल के पका दूँ, उससे मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस काम हो जाता है। ना गोश्त आपके काम का रहता है, ना सब्ज़ी आपके काम की रहती है, अगर खाने वालों को पसंद ना आए। और जी यहाँ पे जो बन रहा है वो है कोफ्ते। अच्छा, कोफ्ते जो बनाते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कितनी दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर किया, उसमें मैंने कभी भी टमाटर नहीं डाला, लेकिन कभी कभी ग्रेवी चेंज कर ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक टमाटर आराम से ब्लेंड करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। इसको जितना अच्छा भूनेंगे, जितना अच्छा पकाएंगे, उतना अच्छा सालन बनेगा। तो इसमें मैं पानी डाल के थोड़ी देर रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। और साथ में मैं अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। सब्जियों में ना एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये अपने पानी में जो है वो खुद ब खुद पक जाती हैं, कोई ज़्यादा इनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आप देख लें कि इसमें जो है वो टमाटर का पानी है और ज़ुकीनी का अपना पानी है, और कितना सारा पानी है इसमें। ये आराम से गल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, ये सॉफ़्ट हो जाएगी। और जब आपको लगे कि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो रही है, तो उस टाइम पे जो है वो आप इसके अंदर चाहें तो हरी मिर्चें वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, मैं सब्ज़ी जो है ना वो चटपटी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि खाने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाता है। आप लोग कैसी सब्ज़ी बनाते हैं? बिल्कुल लाइट मसाले के साथ बनाते हैं, या ज़रा खूब मिर्च मसाले वाली और ज़बरदस्त किस्म की भुनी हुई सब्ज़ी बनाते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में जो है वो सब्ज़ी जो है वो गोश्त में डाल के पकाई जाती थी, हमेशा। वैसे कितने मज़े की बात है ना, जब आप अपना घर स्टार्ट करते हैं तो एकदम ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके का यूनिट होता है। उसके अंदर कुछ टच जो है वो आपकी फैमिली का होता है, कुछ टच जो है वो आपके हस्बैंड की फैमिली का होता है, कुछ आपके फ्रेंड्स का होता है, क्योंकि आप जो है वो अपने सोशल सर्कल से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना? पिछले व्लॉग में जब मैंने ज़िक्र किया था कि मैं अबू धाबी में भी रही हूँ और शारजा में भी रही हूँ, तो जी हाँ, मैं शारजा में अल नहदा में ही रहा करती थी। तो किसी ने मुझसे पूछा था आप कौन से इलाके में रहती हैं? तो जैसे-जैसे जो है वो ज़ुकीनी अच्छी तरह से भुन रही है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है, अच्छी तरह से गल गई है, पक गई है, मैंने इसके अंदर जो है वो इमली का पानी डाल दिया है। अभी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है कि इमली का पल्प आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, इससे ये ज़रा खट्टी-सी बनेगी। और आपने मिर्चें तेज़ रखी होंगी तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं अपने मुँह में क्या मज़ेदार किस्म के वाक़यात होंगे जब आप इस सब्ज़ी को खाएँगे। तो बस जी, अब इसके ऊपर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और थोड़ी-सी हरी मिर्च ये डाल के इसको दम पे रखना है, और ये ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की जो है वो सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस चलते हैं कि जब मैं दुबई गई तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाना पकाना स्टार्ट किया था। उससे पहले मुझे खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता था। एक दाल पकानी आती थी, एक चिकन कढ़ाई बनानी आती थी, बाकी कुछ नहीं आता था। तो जब मैं अच्छी कुकिंग करने लगी ना, तो मेरी अम्मी भी क्रेडिट लेती थी इस बात का, और मेरी जेठानी भी इसका क्रेडिट लेती थी कि सबीन ने ना हमसे सीखा है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने सब कुछ जो है वो टीवी पे एक फ़रा जहाँज़ेब आया करती थी। शारजा में सुबह उनका 10 बजे या 11 बजे शो आता था, मैं उससे सारा कुछ सीखा करती थी, और भुनाई कैसे करते हैं, कौन सा सालन कैसे पकता है। तो बाद में मुझे पता चला कि वो खातून जो है वो फ़ौत हो गई हैं। तो मेरी इनिशियल जो कुकिंग है ना, वो सारी की सारी टीवी के थ्रू ही है। तो अगर आपकी बच्चियाँ मेरी तरह नालायक हैं और खाना पकाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, तो बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जब उनके सर पे पड़ेगी तो वो बहुत अच्छा और मज़ेदार किस्म का खाना पकाने लगेंगी। टेंशन ना लें, बस उन्हें बेसिक तमीज़ ज़रूर सिखा दें, खाना कैसे पेश करना चाहिए, घर को कैसे साफ़ रखना चाहिए, मेज़ को कैसे अरेंज करना चाहिए। ये सब कुछ अगर उन्हें आता होगा ना, तो खाना पकाना कोई बड़ी बात नहीं। तो देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का सालन बना है। और यहाँ पे जो है वो कोफ्ते, वो आप देखें पक रहे हैं, और मैंने इनको तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए पकाया था। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, बस मैंने उन्हें बाहर निकाला था, थोड़े डीफ्रॉस्ट हुए, मसाले में डाल दिए, पकने के लिए रख दिए। कोफ्ते भी झटपट मिनटों में तैयार हो जाते हैं। इनके अंदर आप अंडे डाल दें तो ये ज़बरदस्त किस्म का मील बन जाता है। आप चाहें तो इन्हें वाइट चावल से खा सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें रोटी से खा सकते हैं। तो बस जी, ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसके अंदर हमारे मज़ेदार किस्म का किचन का ट्रिप आपने कर लिया कि क्या-क्या आज पका। और जी, मेरे घर की कंस्ट्रक्शन के धमाके आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे ही रहे होंगे। तो बस जी, हमारा जो है ये खाना बिल्कुल फ़ाइनल हुआ है। इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है, गरम मसाला डालना है,
खुशबूदार मज़ेदार किस्म के कोफ्ते तैयार हो गए हैं और ज़ुकीनी बहुत लाजवाब बनी थी। इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे डीएम करें, वहाँ पे मैसेजेस का जवाब देना बहुत आसान होता है। तो अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, आसानियाँ दे, शादो आबाद रखे और आपकी ज़ात से किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।